आप सभी छात्रों का आज की क्लास फर्स्ट ईयर कॉमर्स की अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। इस क्लास में हमारा चैप्टर चल रहा है कैश बुक। कैश बुक 1 खाने वाली होती है, 2 खाने वाली, 3 खाने वाली होती है और खुदरा कैश बुक होती है। यदि हमारे क्वेश्चन में कोई भी एंट्री बैंक या डिस्काउंट से संबंधित नहीं है तो हम 1 खाने वाली 1 कॉलम कैश बुक का निर्माण करते हैं। यदि कोई एंट्री बैंक की है या डिस्काउंट की है तो हम 2 खाने वाली कैश बुक का निर्माण करते हैं। और यदि हमारे क्वेश्चन में कैश के साथ साथ बैंक और डिस्काउंट दोनों से संबंधित लेन देन है तो हम 3 खाने वाली कैश बुक का निर्माण करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 15 है आपकी बुक का, इसका पिक भी मैंने आपको भेज दिया, आप देख सकते हैं। इसमें बैंक से संबंधित एंट्रीज़ भी हैं और डिस्काउंट से संबंधित भी लिखे हैं, इसलिए यहाँ पर हम 3 खाने वाली कैश बुक का निर्माण करेंगे। क्वेश्चन में क्या गया था, फॉर्म द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, प्रिपेयर 3 कॉलम कैश बुक एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस 2018 जनवरी मंथ का। कॉलम कर लेंगे हम 3 कॉलम कैश बुक और 31 जनवरी 2018 को। कैश बुक के 2 कॉलम होते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में डेट, पार्टिकुलर, वाउचर नंबर, जर्नल फोलियो, कैश। यदि केवल कैश का कॉलम है तो 1 कॉलम वाली होगी। अब हमने बैंक और डिस्काउंट 2 कॉलम और बढ़ाए हैं। जैसे प्रीवियस क्लास में हमने केवल 2 कॉलम की कैश बुक बनाई थी तो 2 कॉलम थे कैश और बैंक, या कैश और डिस्काउंट होंगे। जब कैश, बैंक, डिस्काउंट तीनों हैं तो 3 अमाउंट के कॉलम हैं, ये इसकी डेबिट साइड है। इसी प्रकार से डेट, पार्टिकुलर, वाउचर नंबर, जनरल फोलियो, ये तो कॉमन है। अमाउंट के 3 कॉलम हैं, एक कैश के लिए, एक बैंक के लिए, एक डिस्काउंट के लिए। जब 3 कॉलम अमाउंट के हैं तो 3 कॉलम कहलाएगी, 2 कॉलम अमाउंट के हैं तो 2 कॉलम कहलाएगी, और यदि अमाउंट का केवल 1 कॉलम होगा तो वो 1 कॉलम वाली कैश बुक कहलाती है। सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया है 1 जनवरी को कैश इन हैंड और कैश एट बैंक की बैलेंस है। यहाँ पे अधिविकट शब्द का प्रयोग नहीं है। जैसे जो प्रीवियस क्लास में हमने क्वेश्चन किया था वहाँ अभी अधिविकट शब्द का प्रयोग था तो हमने उसे क्रेडिट में, बैंक में उतारा था, लेकिन यहाँ पे बैंक के साथ अधिविकट्स नहीं है तो ये दोनों बैलेंस हम डेबिट में उतारेंगे। 1 जनवरी डेटा लिखेंगे, टू बैलेंस BD ब्रोट डाउन है। ये कैश का 400 रुपये है, बैंक का 1650। कैश में 400 रुपये और बैंक में 1650 रुपये। ये कैश वाले कॉलम में 400 और बैंक वाले में 100। सेकेंड एंट्री है 4 जनवरी को सुबह से रोकड़ प्राप्त हुई और उसे कटौती दी। रोकड़ प्राप्त, डेबिट साइड में सारी प्राप्तियाँ आती हैं। जब भी पैसा प्राप्त होगा तो कैश को हम डेबिट साइड में लिखेंगे, भुगतान करेंगे तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ये प्राप्ति है तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4 जनवरी 18 टू सुबल। कितने रुपए प्राप्त हुए हैं सुबल से? 180 रुपये, और डिस्काउंट दिया है सब 5 रुपये, तो 180 रुपये कैश में आएंगे और इसी के सामने डिस्काउंट में 5 रुपये आएंगे। 6 तारीख को है नकद स्टेशनरी खरीदी, यानी जब हम कोई चीज़ खरीदेंगे तो हमें भुगतान करना पड़ेगा, पैसा हमारे पास से जाएगा। सभी भुगतान क्रेडिट साइड में लिखे जाते हैं। डेट है इसकी 6 जनवरी 18 बाई स्टेशनरी अकाउंट। कितने रुपए की खरीदी है ये स्टेशनरी? 35 रुपीज़ की। 35 है इसकी अमाउंट, कैश में लिख देंगे 35। अगली एंट्री है 7 जनवरी की, गणेश को चेक दिया, यानी हमने भुगतान किया है और उससे हमें कटौती मिली है। भुगतान है तो क्रेडिट साइड में आएंगे। डेट है इसकी 7 जनवरी बाई गणेश को चेक दिया है हमने 315 रुपये का। 35 वाली एंट्री के बाद 315 और डिस्काउंट मिली है हमें 8 रुपये की, तो चेक दिया है हमने
तो बैंक में आएंगे 315 और डिस्काउंट में आएंगे 8 रुपये, क्योंकि ये चेक शब्द का प्रयोग हुआ है यहाँ पे, इसलिए हमने पोस्टिंग बैंक में की है 315 रुपये। नकद होंगे तो कैश में आएंगे। 18 तारीख को विविध व्यय हेतु रोकड़ दिया, पेमेंट क्या है, तो 18 तारीख को यहीं पे लिखेंगे पेमेंट, सारे क्रेडिट साइड में आते हैं, बाई जर्नल एक्सपेंसेस अकाउंट, सामान्य खर्चों के लिए, और इसकी अमाउंट है जर्नल एक्सपेंसेस की 17 रुपये, कैश में लिख देंगे 17 रुपये। जो मैंने आपको पोर्शन का पिक भेजा है उसमें अमाउंट दी हुई है। अगला है 20 तारीख को रोबिन ने अपने खाते 5% की कटौती पर चेक द्वारा निपटाई, यानी हमारा एक ग्राहक है रोबिन, उससे हमें कुछ पैसे लेने थे और पैसे लेने थे हमें 400 रुपये। उसने वो 400 रुपये 5% की कटौती काट के हमें दे दिए हैं, यानी 400 रुपये का यदि हम 5% करेंगे तो ये अमाउंट आती है 20 रुपये। इसका मतलब हुआ जो रोबिन का और हमारा हिसाब 400 रुपये का था, उसके बदले रोबिन ने हमें 380 रुपये का चेक दिया है और 20 रुपये कटौती के कटे हैं। हमें प्राप्ति हुई है ये रोबिन से, तो हम 20 तारीख को प्राप्ति पक्ष में लिखेंगे टू रोबिन 380 रुपये का चेक मिला है हमें और 20 रुपये कटौती के कट गए। 24 तारीख को कार्यालय के लिए बैंक से निकाले, पैसा निकला है, भुगतान हुआ है लेकिन बैंक से हुआ है, तो भुगतान पक्ष में आएंगे हम। भुगतान पक्ष में लिखेंगे 24 तारीख को 24 जनवरी 18 बाई ऑफिस एक्सपेंसेस और ये कार्यालय खर्च के लिए लिए हैं हमने 50 रुपये, क्योंकि बैंक से निकाले हैं तो बैंक वाले पक्ष में लिखे जाएंगे। इन्होंने कहा था कार्यालय के पैसे कार्यालय के लिए बैंक से निकालें, इसलिए बैंक पक्ष में लिखा है। 28 तारीख को चेक से नकद माल खरीदा, चेक से माल खरीदा है, भुगतान हुआ है 28 तारीख को, फिर हम भुगतान पक्ष में यानी क्रेडिट साइड में बाई परचेजेस अकाउंट, और ये 250 रुपये का चेक है, 250 रुपये लिखेंगे हम। उसके बाद नकद माल बेचा, माल बेचा है, पैसा प्राप्त हुआ होगा, नकद की एंट्री है, प्राप्ति पक्ष में 28 तारीख डेट है इसकी, टू सेल्स अकाउंट, और ये नकद माल बेचा है हमने 150 रुपये का, इसकी अमाउंट है 150, ये कैश में आएगी। चेक होता तो बैंक में लिखते। बैंक में जमा किया 350 रुपये, यानी हमने अपने पास से कैश निकाल के, जो हमारी दुकान में कैश था वो निकाला है, वो दुकान के हिसाब से तो भुगतान है, तो उसको तो लिखेंगे भुगतान पक्ष में 30 तारीख को बाई बैंक, और पैसे आएंगे कैश में, क्योंकि हमने गले में से कैश निकाल के बैंक में जमा किया है। अमाउंट है इसकी 350 रुपये। दूसरी जगह ये पैसे बैंक में प्राप्त हुए हैं, बैंक में बैलेंस बढ़ेगा क्योंकि पैसे हमारे गले से जाके कहाँ जाएंगे, बैंक में, तो बैंक के लिए प्राप्ति है। दूसरी जगह यहाँ आएंगे ये 30 जनवरी को टू कैश, बैंक में 350। जब पैसे बैंक में लिखने हैं तो नाम कैश आएगा, जब पैसे कैश में लिखने हैं तो नाम बैंक आएगा। ये सारी पोस्टिंग डेबिट की हैं, ये सारी पोस्टिंग क्रेडिट की हैं। बैलेंस जब निकालते हैं तो डेबिट का और क्रेडिट का योग, जैसे कैश की बात करेंगे तो डेबिट और क्रेडिट का योग रफ में करेंगे, जो टोटल ज़्यादा है उसे कुल योग पे लिखेंगे, जो डिफरेंस है उसको उस पक्ष में लिखेंगे जिसका योग कम था। तो कैश और बैंक वाले कॉलम का इस तरीके से बैलेंस आप निकालेंगे। कल को मैं दोबारा बताऊंगा तो आप मैच करना कि आपको निकालना आया नहीं आया है। डिस्काउंट एक नया कॉलम है, इसका बैलेंस बता देता हूँ मैं। यहाँ पे अमाउंट आई है 20 + 5 25, इसका टोटल अलग होएगा 25, और क्रेडिट में केवल एक अमाउंट है 8, उसका टोटल 8 अलग होगा। इनको बैलेंस को बराबर नहीं करते,
लेकिन जैसे खाता बही में और इस क्वेश्चन में बताया गया था बैलेंस कैसे निकाला जाता है, उस प्रक्रिया को अपना के आप इन दोनों का बैलेंस निकालें। कल को मैं इनके बैलेंस बताऊंगा तो आप मैच करना किस प्रकार से बैलेंस निकाले जाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।